On Shakespeare. On Shakespeare, written on 1630, and it was first published poem by John Milton in 1632. The theme of the poem is focuses on the works and life of Shakespeare. It is a 16-line poem in heroic couplet and iambic pentameter form. It is the Milton first public which appears anonymously in the second folio of the play of Shakespeare. मतलब ये शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर जो है शेक्सपियर के बारे में मिल्टन जी ने लिखा था 1630 में और इसे 1632 में पब्लिश कराया गया और पहली बार इसे बिना नाम के ही पब्लिश कराया गया था। जो शेक्सपियर की सेकेंड फोलियो आई थी उसमें ये पब्लिश हुआ था। एंड इस ऑन शेक्सपियर का फुल टाइटल है एन एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये इसका फुल टाइटल था। अब हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। What need my Shakespeare for his honored bone? What need my Shakespeare? में शेक्सपियर को ज़रूरत क्या है? For his honored bone, या उसकी पवित्र हड्डियों को ज़रूरत क्या है? The labor of an age in piled stone. Piled stone मीन्स मकबरा। मतलब मेरे शेक्सपियर को ज़रूरत क्या है ऐसे मकबरे की जिसको बनाने में हज़ारों साल लग जाए, बहुत सारी मेहनत लग जाए। इस विशाल मकबरे की ज़रूरत क्या है ऐसे मेरे शेक्सपियर को, या फिर दैट हिज हॉलोड रैलिस शुड बी हाइड मीन्स उनकी जो पवित्र हॉलोड रैलिस पवित्र बची हुई हड्डियां हैं उन्हें छुपाई जानी चाहिए। अंडर द स्टार ऑप्टिंग पिरामिड, मतलब स्टार को छूने वाली बड़ी पिरामिड के अंदर छुपाए जाने की ज़रूरत ही क्या है मेरे शेक्सपियर को। डियर सन ऑफ मेमोरी, मतलब मेरे शेक्सपियर तो यादों की संतान है, सन ऑफ मेमोरी है। एंड वो फेम ऑफ एयर्स है, मतलब प्रसिद्धि के सम्मान के वारिस हैं, तो उनको सम्मान बराबर मिलता रहेगा, वो हमारी यादों में सदैव बसते रहेंगे। तो ऐसे शेक्सपियर को मतलब आर्टिफिशियल मकबरे की ज़रूरत नहीं है। What need you such a weak witness of thy name? मतलब आप इतने महान हो तो आप you need just what need, मतलब आपको ज़रूरत क्या है such a weak witness of thy name, मतलब आपको नाम को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए आपको ज़रूरत ही क्या है such a weak witness, मतलब ऐसे कमज़ोर क्षणिक मकबरे की या पिरामिड की आपको ज़रूरत नहीं है। Thou in our wonder and astonish, मतलब आप तो हमारे लिए आश्चर्य हो, आपके लिए जो वर्क लिखे गए हैं वो बहुत ही मतलब अप्रशंसनीय है, उनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। Has built thyself a livelong monument means आपने खुद thyself live a long monument, मतलब आप खुद स्वयं एक बहुत मकबरे के बराबर हो। For whilst the same and slow endeavoring art, मतलब ऐसे for दो others, दूसरों के लिए आपके जैसे ही उसी बराबर प्रसिद्धि पाने के लिए endeavor art, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी शेक्सपियर के जैसे नेम ऑफ फेम नहीं पा सकते हैं। द ईजी नंबर्स फ्लो एंड द ईच हार्ट, मतलब आपके द ईजी नंबर्स फ्लो, आपने इतने सारे बुक्स, ड्रामास, पोइट्री, ट्रेजेडीज लिखी हैं, वो प्रत्येक के हार्ट में छप गई हैं, तो उन्हें किसी और आर्टिफिशियल मॉन्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट की तरह हैं। आपने जो ये हैज़ बिल्ड थायसेल्फ, आपने जो वर्क या ट्रेजेडी लिखी है, मतलब इस छोटे से लाइन में ही इन्होंने बहुत सारी मतलब छुपा के रखी है। ही हैज़ बिल्ड थायसेल्फ, मतलब शेक्सपियर आपने स्वयं ने ही अपने आप को एक बहुत बड़ा पहाड़ या मॉन्यूमेंट बना लिया है जो ईज़ली फॉलो करती हैं प्रत्येक के दिलों में। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ अनवैल्यूड बुक,
और जिसकी तुलना किसी और बुक से नहीं की जा सकती है। दोस मिस्टिकल लाइन्स, आपने जो इतने रहस्यमयी लाइन लिखी है, डेल्फिक मीन्स मिस्टिकल, आपने जो इतनी मिस्टिकल लाइन्स अनवैल्यूएबल लाइन्स लिखी हैं वो हमारे दिलों में एकदम छप गई हैं। देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट्स सेल्फ बिहेविंग, और आपकी प्रशंसा, आपकी फैंसी खुद ही एक तरीके से प्रशंसा आपके गाती है। डोंट मेक अस मार्बल विथ टू मच कन्विंसिंग, डोंट मेक अस मार्बल, हम आपके लिए, दोस्त मतलब आपने जो इतनी फैंसी वर्क्स लिखी हैं वो हम आपके लिए खुद ही मार्बल है। मतलब हम जो मार्बल का क्या मतलब, मॉन्यूमेंट्स का या फिर मकबरे का काम क्या होता है कि हम ये बड़े से मकबरे हैं और वो बताती हैं कि इस तरीके, देखिए इतना बड़ा मकबरा है और ये इतने महान लोगों का है, तो हम वो मकबरे का काम हम आपके लिए कर रहे हैं। आपने डोंट मेक अस माउल, आपने हमें मकबरा बना लिया है, हम आपके लिए मकबरे हैं। विद टू मच कन्विंसिंग, मतलब वो जो मकबरे से भी ज़्यादा मतलब लोगों पे इफ़ेक्ट करेंगी। मकबरा तो एक आर्टिफिशियल थिंग से वो क्षणिक रह जाएगी, लेकिन आपने जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट किया है, डोंट मेक अस मार्बल, हमें मार्बल बना लिया है। आपकी जो लाइन्स है, आपने जो वर्क्स लिखा है, इतने दिल को छू गई हैं कि वो हम खुद ही आपका गुणगान करते हैं। एंड सो कपल्ड सेपुलर इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, आप समझ लीजिए आपका मकबरा है, आप उसमें लेटे हो, मतलब शो ऑफ करके हम लेटे हैं, लेकिन आपने जो ऑनर्ड किया है, जो मतलब लाइन्स लिखी हैं, जो आपकी जगह लोगों के दिलों में है, ऐसी जगह पाने के लिए, दैट किंग फॉर सच अ टॉम्स, मतलब ऐसे मकबरे पाने के लिए जो लोगों के दिलों में राज करती हैं, दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, मतलब ऐसे प्रशंसा पाने के लिए लोग तरसते हैं कि ऐसी प्रशंसा हमको अगर मिलती है तो वो कल के बजाय आज ही मर जाएंगे, और आपने वो जगह पा ली है। तो यू नीड नॉट टू सच अ पाइल अप स्टोन और पिरामिड। थैंक यू।